गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग क्लास 9th का फिजिक्स मोशन चैप्टर शुरू करेंगे, है ना। तो मोशन चैप्टर में हम लोग डिस्टेंस को शुरू करें। तो डिस्टेंस को जब हम लोग शुरू करते हैं, यहाँ हम लोगों को एक ध्यान रखना होगा कि जैसे कोई भी चीज़ है, ऐसे कुछ एक ऐसा डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम को हमें मेजर करना है। सपोज कीजिए कि मेजरमेंट के लिए हमको कहा गया, तो हम कोई भी यहाँ पर चीज़ यदि लगाते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, तो वह बहुत ही सार्थक नहीं होगा। इसलिए हमें इसको क्या करना होगा। सपोज कीजिए यहाँ ए है और बी है, सी है, डी है, ठीक है। यह सब पर एक धागा लेंगे और धागा लेकर के इसको जैसे जैसे ये शेप है वैसे वैसे उस धागा को, जिसको थ्रेड कहते हैं, कपड़ा जिसे सिलाई किया जाता है, तो वो धागा आराम से इस पर जैसे जैसे इसका शेप है वैसे रख देंगे और रख करके जहाँ तक यहाँ से धागा का पहला टर्मिनल यहाँ होगा, फिर धीरे धीरे ऐसे रखते 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 यहाँ तक आएगा जो, और यहाँ जो आएगा धागा, और उसके बाद उस धागा को निकाला जाएगा वहाँ से और फिर उसको मेजर कर लिया जाएगा। तो मेजर कर लिया जाएगा तो वह जो मेजरमेंट होगा वह मेजरमेंट डिस्टेंस का तो वह मेजरमेंट जो होगा, है ना, वह डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है। अब हम यहाँ जो डिस्टेंस को कहेंगे तो कैसे यहाँ पर व्यक्त कर पाएंगे डिस्टेंस को। यहाँ पर डिस्टेंस क्या हुआ, इसका लेंथ हुआ। ये यदि इसको हम कहें कि यहाँ से धागा को रखा गया तो ये लेंथ हो गया धागा का, ठीक है। लेकिन वह लेंथ जो है वह किसी खास डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए उसको हम लोग लिख सकते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। उसको लिखेंगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस, ये लेंथ। और यदि कोई आदमी ट्रेवल कर रहा है, सपोज कीजिए इसी तरह से कोई रोड बना हुआ है और वह रोड जो है पर उस रोड से आदमी गुजर रहा है, तो रोड से आदमी जब गुजर रहा है तो वह रोड को हम लोग यदि पाथ कहे हैं, आदमी का चलने वाला वह पाथ है, तो वह होगा पाथ लेंथ। पाथ लेंथ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। पाथ लेंथ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। अब वह पाथ लेंथ जो है वह कैसा है, वह एक्चुअल है, इसलिए हम लोग यहाँ कहेंगे एक्चुअल पाथ लेंथ। एक्चुअल पाथ लेंथ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। एक्चुअल पाथ लेंथ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। तो ये जो है यही एक्चुअली डेफिनीशन आपका डिस्टेंस का तैयार हो गया। ठीक है। तो हम लोग ये डिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ से हम लोग शुरू किए, तो उसी तरह से हमें समझने की ज़रूरत है कि कैसे हम इसको समझ पाएँ, डिस्टेंस को हम कैसे समझ पाएँ। तो ये ध्यान देने की ज़रूरत है। तो डिस्टेंस का ये बहुत ही अच्छा डेफिनीशन है, ठीक है, और याद भी रहने वाला है कि एक्चुअल पाथ लेंथ जो होगा, ठीक है, वह एक्चुअल पाथ लेंथ है। और एक्चुअल पाथ लेंथ है, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि उसमें डायरेक्शन का कहीं ध्यान नहीं है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन है। तो ये हो गया आपका डेफिनीशन ऑफ डिस्टेंस, ये हो गया। अब डेफिनीशन ऑफ डिस्टेंस है, साथ साथ यहाँ पर थोड़ा सा यदि चेंज कर देंगे, यहाँ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन है। अब यहीं पर हम बात करने लगे डिस्टेंस का, ये डिस्प्लेसमेंट का। देखिए यहीं पर चूँकि जगह की बात है, डिस्प्लेसमेंट यदि हम लिए
तो डिस्प्लेसमेंट यदि करेंगे तो ऐसे ये घुमा हुआ था तो डिस्टेंस हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट, अब सपोज कीजिए कि कोई किसान अपने फील्ड में घूम रहा है, अपने खेत में घूम रहा है, तो उस किसान का एक टर्मिनल, एक जो उसका मेर है वह इस तरह से ए टू बी। अब देखिए ए टू बी किसान जा रहा है, तो ए टू बी जो होगा, ये ए टू बी यह कैसा है, यह देखिए, इसको मिलाइए और इसको मिलाइए, दोनों को मिलाने पर कुछ अंतर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो कुछ अंतर जो दिखाई देता है तो उसको यदि आप लीजिएगा तो यह अंतर क्या है, तो सबसे बड़ा अंतर है कि यह डायरेक्शन है, फिक्स डायरेक्शन में। ये जो है ए टू बी, इसको क्या कहेंगे, इट इज इन फिक्स डायरेक्शन। इट इज इन फिक्स डायरेक्शन ए टू बी। अब सपोज कीजिए कि यह 10 मीटर है, तो 10 मीटर इसका क्या हुआ, मैग्नीट्यूड हो गया। तो 10 मीटर मैग्नीट्यूड हुआ ए टू बी। अब यहाँ पर हम बात करें, यदि ए टू बी की बात यदि करें दूसरे वे से, तो ये इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ए टू बी जो होगा वह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। अब देखिए यदि ऐसे ए टू कोई पाथ है, ऐसे आया तो शॉर्टेस्ट नहीं हुआ, ऐसे आया ये भी शॉर्टेस्ट नहीं हुआ, किसी भी तरह से ऐसे ही कोई आया, ऐसे ही कोई आया, तो कोई भी इसका ये जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है। लेकिन ए बी जो है, ए बी यदि कहें ए टू बी, दैट इज ए बी, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो यहाँ क्या क्या बातें आई, ये ए बी जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, साथ ही साथ ये ऊपर में है फिक्स डायरेक्शन है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फिक्स डायरेक्शन, ए टू बी जो है वह फिक्स डायरेक्शन है। अब इस दोनों को यदि मिला देंगे तो यह जो होगा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कैसे करेंगे, तो डिफाइन करने के लिए देखिए, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस in a fixed direction, in a fixed direction, it is the shortest distance in a fixed direction। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन फिक्स डायरेक्शन ए बी। अब इसी तरह से हम अब इसको समझें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को अब समझेंगे, दोनों को अलग अलग यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम एक डायग्राम बनाते हैं कि कोई फार्मर जो है वह क्या करता है, वह खेत में ए से आया, ए से बी, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, फिर डी से ए गया। देखिए अब यदि हम कहें यह स्क्वायरल है, यह 10 मीटर। अब देखिए ए से बी यहाँ हम लोगों ने देखा, अब यहाँ पर देखिए बी से सी, यहाँ थोड़ा देर के बी से सी यह क्या हो गया, यह भी डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये 10 मीटर है ना, ये 10 मीटर। तो बी से सी ये डिस्प्लेसमेंट, अलग अलग डिस्प्लेसमेंट है। फिर सी से डी की यदि हम बात करें तो सी से डी जो है यह 10 मीटर, यह डिस्प्लेसमेंट हो गया। डी से ए यह डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, ये डी से ए ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। सब काहे डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्योंकि वह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, साथ साथ फिक्स डायरेक्शन में है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी फिक्स डायरेक्शन है, इसलिए यह हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए अब सबको मिला देते हैं, ए टू बी। अब किसान ये सारे चीज़ अलग अलग जब था तब ये डिस्प्लेसमेंट था, लेकिन जब इसको हम लोग मिला देते हैं तो मिला देने पर यह क्या होगा,
यह यदि मिलाया जाए तब क्या होगा, तो यह एक रेक्टेंगल तैयार हुआ, और ये रेक्टेंगल नहीं कह सकते हैं, इसको स्क्वायर कह सकते हैं, स्क्वायर, ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर ए बी बी सी सी डी डी ए, किसान कोई इस तरह का स्क्वायरल कोई फील्ड है, खेत जिसको कहते हैं, खेत है, और उसमें ऐसे टहल रहा है 10 मीटर 10 मीटर, ये भी 10 मीटर है और ये भी 10 मीटर, इसे इसको मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में अंतर देखेंगे। यदि हमको ये पूछा जाएगा कि ये डिस्टेंस जो है ए टू ए मीन्स देखिए यहाँ ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए टू ए हो गया। दैट इज, इसको हम लिख सकते हैं ए बी सी डी ए टू ए हो गया, ए बी सी डी ए। अब यदि हम इसका डिस्टेंस कहेंगे, हमको क्या होगा, व्हाट विल बी द डिस्टेंस, व्हाट विल बी द डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या होगा, इस पर यदि हमको कोई क्वेश्चन पूछ रहा है या आपसे मैं पूछूं कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस, तो अब क्या कहिएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है कि ए बी जो है, बी सी जो है, सी डी जो है और डी ए जो है, सबको जोड़ देंगे। ए बी यहाँ से यहाँ, बी सी, सी डी, डी ए, सबको जोड़ दिए। जब सबको जोड़िएगा तो ये क्या हो गया, 10 मीटर। बी सी जो है आपका 10 मीटर, सी डी जो है आपका 10 मीटर और डी ए भी है 10 मीटर। अब इसको यदि कीजिएगा तो ये हो जाएगा 40 मीटर। तो टोटल यहाँ पर डिस्टेंस जो है उस किसान के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया गया वो 40 मीटर ट्रेवल किया गया। ठीक है, तो ये सब के सब आप जो है अभी निकाले तो वह है डिस्टेंस। डिस्टेंस आपका 40 मीटर है। अब यहाँ हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। यदि डिस्प्लेसमेंट कहें, वह डिस्प्लेसमेंट क्या, ए टू ए, दैट इज ए बी सी डी ए है, ऐसे चला, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए आ गया। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट में देखिए शॉर्टेज डिस्टेंस, तो ए टू ए आने पर यह क्या हुआ, डिस्टेंस इसका क्या हो गया, 0 हो गया। शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हुआ, 0 हो गया। ए से चला था, ए पर पहुँच गया, ए से चला ए पर पहुँच गया, तो शॉर्टेज डिस्टेंस जो है वह 0 हो गया। तो ये जो है यह हो गया 0। तो ध्यान देना है कि हमें शॉर्टेज डिस्टेंस लेना है, तो शॉर्टेज डिस्टेंस ये हो गया 0, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो गया, 0। तो ध्यान दीजिएगा कि डिस्प्लेसमेंट 0 भी होता है, लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं होगा। जब आदमी चल गया, घर से निकल गया, टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ डिस्टेंस को उन्होंने कवर किया, कुछ अपना पाथ को कवर किया, तो पाथ लेंथ हो ही गया। तो पाथ लेंथ यहाँ से घूम के वहीं फिर पहुँच जाए तो डिस्टेंस होगा, और डिस्टेंस हर हमेशा होगा तो पॉजिटिव होगा। यदि टाइम के रिस्पेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट चला है तो वह डिस्टेंस जो है वह पॉजिटिव होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव हुआ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, जैसा इस केस में हुआ है कि वह फार्मर जो है वह चला और जहाँ से चला था वहीं वह आ गया, तो वह फार्मर जो है वह डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, तो 0, तो 0 डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो ध्यान दीजिएगा कि वह फार्मर 0 डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अब इसके बाद देखते हैं कि क्या यह डिस्प्लेसमेंट जो है वह 0 ही होता है या नेगेटिव भी होता है।
इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक इसका डिस्टेंस टाइम के साथ निकालते हैं। ये ले लिए, जैसे आप लोग ये इसको मान लीजिए कि ओरिजिन इसलिए मान ले, ओरिजिन हम लोग यहाँ ए माने हुए हैं जहाँ से चलाई, उसी तरह से ओरिजिन जहाँ से इनिशियली जहाँ से कोई चलता है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है। तो ये क्या हुआ, 0 से सपोज कीजिए कि यहाँ आ गया, 0 से x आ गया और यहाँ 0 से x डैश आ गया। अब देखिए 0 से x यदि आया और 0 से x डैश आया, तो अब ये क्या हो गया, ये इधर देखिए ये पॉजिटिव हुआ, 0 से x पॉजिटिव होता है। फिर यहाँ से ये चला, यहाँ से ये यहाँ 0 से x आया और 0 से x के बाद फिर यह x से O पर आ गया, O से, सॉरी ये 0 में बोल रहा हूँ, O से x पर गया और x से O पर आ गया। तो अब ये x से O पर आ गया तो ये हो गया 0 डिस्प्लेसमेंट। x से O से x पर गया और x से O पर आया तो वह डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। इसके साथ यहाँ पर देखिए ये इससे आगे बढ़ गया, यहाँ आ गया। अब ये आगे बढ़ गया इस पॉइंट पर, ये सपोज कीजिए कि यहाँ P पॉइंट है, तो O से P इसका डायरेक्शन क्या हुआ, देखिए इसको यदि हम लोग पॉजिटिव मानते थे तो ये क्या हो गया, निगेटिव। तो OP जो होगा यहाँ OP यह हो गया आपको निगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया, OP हो गया निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो अभी आपने क्या देखा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और 0 भी होता है। तो डिस्प्लेसमेंट तीनों होता है, 0, पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो ये आपने डिस्प्लेसमेंट भी समझ गया। अब हम यहाँ पर इसको न्यूमेरिकली समझना चाहेंगे। वह किसान जो है जब A से चला, B तक आया, C तक आ गया, ठीक है, अब यहाँ तक आया। अब यहाँ पर आया तो देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों यहाँ पॉजिटिव है, दोनों का वैल्यू अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। मेरा कहना था कि किसान क्या किया, A से B पर आया और B से C पर, यहाँ A से A B C, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर। अब यहाँ से यहाँ यदि हम कहें किसान क्या कहाँ से कहाँ गया, A to C, A to C का डिस्टेंस क्या होगा, A to C का डिस्टेंस यदि देखिएगा तो AB प्लस BC, एक्चुअल पाथ लेंथ लेंगे। डिस्टेंस में हम लोग क्या लेते हैं, एक्चुअल पाथ लेंथ यहाँ लेते हैं। तो यह हो गया 10 + 10, ठीक है, तो 10 + 10 दैट इज 20 मीटर हो गया। तो डिस्टेंस हो गया 20 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ABC जो है इसका तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए A और C को मिला देंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए A और C को मिला देंगे, तो देखिए यहाँ मिला दिए।
ए और सी को मिला दिए तो अब देखिए ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। और यह ट्रायंगल यदि हुआ तो यह ट्रायंगल किस तरह का है? ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। ये देखिए एक परपेंडिकुलर एक बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस, तो यहाँ पर क्या हो जाता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ये क्या होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दोनों का ये हो गया 10√2। और इसको और कैलकुलेट करेंगे, इसका वैल्यू दे देंगे तो यह हो गया 14.14 मीटर। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट यदि दीजिएगा डिस्प्लेसमेंट, तो वह क्या हो गया ए सी क्या हो गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और इसका अंडर रूट, और ये क्या हो गया 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इसका अंडर रूट, ये क्या हो गया, ये हो गया 100 प्लस 100 इसका स्क्वायर, और ये क्या हो गया 200, फिर क्या हो गया 100 इंटू 2, ये 10 बाहर हो जाएगा 10√2 का वैल्यू देंगे 10 इंटू 1, ये होता है √2 का वैल्यू, तो ये हो गया 14.14 मीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया 14.14 मीटर हो गया। तो यहाँ हम लोग क्या क्या समझे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को खूब बढ़िया से समझ लिए हैं। आशा करता हूँ कि इसका यदि डिफरेंस कहेगा तो आप लोग आराम से निकाल लीजिए। तो डिफरेंस मोटा मोटी यहाँ मैं कह रहा हूँ, यहाँ डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, तो यहाँ डिस्टेंस ले लिए, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ले लिए। अब बोलिए, ये इसको पहला डेफिनेशन हम लोग लेते हैं, तो क्या हो गया एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ, लेकिन डायरेक्शन की बात करेंगे तो इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन, फिर दो यूनिट की बात करें तो दोनों का यूनिट सेम होगा और वह यूनिट मीटर होगा। ये डिफरेंस नहीं है, ये सिमिलरिटीज है, इसलिए यहाँ भी मीटर। तीसरा, ये डिफरेंस ध्यान दीजिएगा, ये डिफरेंस नहीं है, मैं यहीं आप दोनों को यूनिट बता दिया। ये इसको दूसरा लिख देते हैं। ये दूसरा डिफरेंस क्या हुआ, ये डिस्टेंस नेबर 0 और निगेटिव, नेबर 0 और निगेटिव, ये क्या हो गया 0 पॉजिटिव निगेटिव, तीनों होता है, ऊपर हम लोगों ने देखा। ठीक है, एक नई बात है जो आप लोगों के लिए है, इसको भी रोमन में दे दें। नई बातें क्या है, इसको स्केलर हम लोग कहते हैं, और ये हो गया वेक्टर। ठीक है, स्केलर क्यों कहते हैं, क्योंकि डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, स्केलर मैग्नीट्यूड होता है और इसमें यह मैग्नीट्यूड है। स्केलर मैग्नीट्यूड होता है और डिस्टेंस मैग्नीट्यूड है। वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या हुआ, जैसे 5 मीटर, तो 5 मीटर क्या हुआ मैग्नीट्यूड हुआ, और यहाँ पर क्या हो गया 5 मीटर,
ईस्ट। तो देखिए 5 मीटर ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड और ईस्ट हो गया आपका डायरेक्शन। तो ये डिफरेंस हो गया आपको। न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने बना लिया, सारा काम खत्म। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग स्पीड। ठीक है, स्पीड की बात करेंगे अब हम लोग। तो इसको मिटा दो, लिख लिए। ओके, वेरी गुड। इसको रहने भी देंगे क्योंकि न्यूमेरिकल थोड़ा बनाएंगे तो काम आएगा, इसलिए इस डायग्राम को रहने देते हैं, इसका जरूरत नहीं है। अब स्पीड। स्पीड आप लोग दौड़ते हैं ना, पीटी में जब दौड़ते हैं, मॉर्निंग में निकलते हैं दौड़ते हैं या चलते हैं, तो कैसे चलते हैं? घर से निकलते हैं, थोड़ा दूर चलते हैं तो समय तो लगता है। समय के साथ जो आप डिस्टेंस कवर किए, समय के साथ जो डिस्टेंस कवर किए, जैसे हॉस्टल से निकले, नवोदय के हॉस्टल से, और आप फील्ड तक आए, तो नवोदय के हॉस्टल को यदि हम कहें जहाँ से आपने स्टार्ट किया चलना, उसको यदि हम लोग कहें कि t=0, जहाँ से हम लोग चलते हैं शुरू करते हैं तो वहाँ t=0 लेते हैं। तो जब वह t=0 हो गया, अब जहाँ तक हम जाएंगे वह फाइनल टाइम होगा और वह फाइनल डिस्टेंस भी होगा। हाँ, यहाँ देखिए, ये किसान भाई जो है ए से चला है, ए से चला है, तो ए पर यदि हम लोग बात करें, देखिए ए ऐसे चला, तो ए पर t क्या है? 0 है। और यदि डिस्टेंस को s से डिनोट करें तो s भी 0 है। b तक आया तो b पर t सपोज कीजिए ये 10 सेकेंड है और s जो है वह 10 मीटर हो गया। ध्यान दीजिए, तो ये 10 मीटर हुआ। अब यहाँ पर हम यदि कहेंगे कि इसका स्पीड निकालो, तो स्पीड जब निकालिएगा तो स्पीड कैसे निकलता है, ध्यान दीजिए। तो स्पीड निकालने के लिए हमको क्या करना है, डिस्टेंस, ये ए से बी, डिस्टेंस कवर्ड, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम आप लोगों के लिए लिख दिए, डिस्टेंस कवर्ड बाय, फार्मर नहीं लिख करके इसको जनरल करते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन 1 सेकेंड या इन यूनिट सेकेंड। डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट सेकेंड और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। हो गया, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट सेकेंड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। अब यहाँ यदि देखिएगा तो डिस्टेंस ये कितना कवर किया, 10 मीटर। टाइम कितना लगा, देखिए 10 मीटर का मतलब क्या हुआ, यहाँ 10 मीटर माइनस 0, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 मीटर माइनस 0 मीटर, ये हो गया। आगे इसको हम यूज करेंगे, ये हो गया चेंज इन डिस्टेंस। ये हो गया क्या, चेंज इन डिस्टेंस। अब टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल यहाँ लेते हैं, यहाँ यूनिट सेकेंड लिए
ठीक है, ये भी हुआ टाइम इंटरवल। तो टाइम 10 सेकेंड है, फाइनल टाइम ये, इनिशियल टाइम 0 सेकेंड। अब ये देखिए 10 मीटर माइनस 10 सेकेंड, दैट इज यहाँ क्या हो गया 1 मीटर पर सेकेंड। देख लिए। अब इसको यदि हम लिखेंगे दूसरे रूप में, तो दूसरे रूप में यह हो गया दूसरा डेफिनेशन, ये दूसरा डेफिनेशन। तो इसको लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू, आगे ये आप लोग शॉर्ट में मारिएगा, विथ रिस्पेक्ट टू, इसको ऐसे लिखेंगे आगे, विथ रिस्पेक्ट टू, ऐसे या WRT, विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम irrespective of direction, irrespective of direction, irrespective of direction। तो ये हो गया आपका स्पीड का दूसरा डेफिनेशन। और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, देखिए चेंज ऑफ डिस्टेंस, यहाँ हम लोगों ने चेंज ऑफ डिस्टेंस लिया, ठीक है। यहाँ और चेंज ऑफ डिस्टेंस को बताते हैं, इधर बताता हूँ, उधर लिखने की ज़रूरत हो सकता है। तो चेंज ऑफ डिस्टेंस, चेंज ऑफ डिस्टेंस को हम लोग क्या लिखेंगे, फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस, ठीक है। ये हो गया चेंज ऑफ डिस्टेंस। टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब देखिए यहाँ इसमें यदि देखते हैं तो फाइनल डिस्टेंस है 10, ये 10 हो गया, इनिशियल क्या है 0 हो गया, तो दोनों मिलके हो गया 10 मीटर। इसका फाइनल टाइम क्या हो गया 10 सेकेंड, इनिशियल टाइम ये हो गया 0 सेकेंड, दैट इज 10 सेकेंड। तो देख लिए हम लोग यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, ये ध्यान देना है। तो ये आपका स्पीड हो गया, स्पीड में डायरेक्शन का कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पर आपको कहेंगे कि जैसे एक किसान यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ, सपोज कीजिए ये 40 सेकंड में जा रहा, ये टाइम कितना लगा इसको, A to B, B to C, C to D, D to A, 40 सेकंड लगा। अब यदि और डिस्टेंस तो आपको पहले से पता है, A to B 10 मीटर, B to C 10 मीटर, C to D 10 मीटर, D to A 10 मीटर, सब दिया हुआ है। अब स्पीड निकालने के लिए कहेगा आपको, तो स्पीड जैसे निकालना है तो ऐसे लाइन खींच देंगे, तो डिस्टेंस यहाँ लिख लेंगे टोटल डिस्टेंस, और यहाँ लिख लेंगे टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 10 मीटर, फिर 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, ये 10 सेकेंड, ये 40 सेकेंड हो गया, ये आपको टोटल टाइम दे दिया 40 सेकेंड। अब ये 40 मीटर अपॉन 40 सेकेंड, ये क्या हो गया 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर
पर सेकेंड। अब यदि आप कहें कि ये 10 मीटर जो ट्रेवल किया है वो 10 सेकेंड में किया, ये 10 मीटर 10 सेकेंड में किया, ये 10 मीटर 10 सेकेंड में किया, ये 10 मीटर 10 सेकेंड में किया, अब क्या होगा? सब 10-10 सेकेंड में कर रहा है। अब ये देखिए, ये नई बातें निकल के आई है। ये देखिए, और एक तो फार्मूला इसके साथ है, तो इसको पूरा ही कर लेते हैं, नहीं तो फिर मिस हो सकता है। अब ये टोटल डिस्टेंस इतना हो गया। अब एक नया तरीका क्या हो गया भाई? नई बात में नई बात ये हुआ कि एक आदमी क्या हुआ, अपने बाइसाइकिल से, आप लोग बाइसाइकिल चलाते हैं ना, तो बाइसाइकिल से नवोदय विद्यालय का हॉस्टल से एकेडमिक गया, नवोदय विद्यालय के हॉस्टल से एकेडमिक गया, और एकेडमिक से फिर लौट करके वह हॉस्टल गया। तो यहाँ देखिए, यहाँ हॉस्टल और ये हो गया एकेडमिक। हॉस्टल से एकेडमिक गया, हॉस्टल से एकेडमिक जो है वह हो गया 1000 मीटर, नहीं थोड़ा ज़्यादा हो गया, नवोदय में इतना नहीं रहता, 100 मीटर। और 100 मीटर ये गया किस स्पीड से? तो माने ये कितना सेकंड में पहुंचा? सपोज कीजिए कि यह 10 सेकंड में, ठीक, 10 सेकंड में हो गया। फिर यहाँ से एकेडमिक से ये इधर लौटा, फिर देखिए इसका दूसरा डायग्राम, एकेडमिक हॉस्टल, ये सपोज कीजिए 100 मीटर डिस्टेंस तो नहीं बदला, लेकिन ये क्या क्या थोड़ा स्पीड चलाया, तो 5 सेकंड में ही चलाया। अब इसमें यदि हम एवरेज स्पीड निकालें, एवरेज स्पीड निकालना होगा, ठीक है, ये भी आपका एवरेज स्पीड कर सकते हैं, ये एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड जो हो गया, तो टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड जब भी निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस यहाँ कितना हो गया? 100 मीटर 100 मीटर, क्या हो गया? 200 मीटर हो गया, दोनों को जोड़ दिए। और टाइम कितना हुआ? 10 सेकेंड 5 सेकेंड, 10 + 5 15 सेकेंड। अब देखिए एवरेज स्पीड इसका कितना हो गया? अप एंड डाउन दोनों तरह आने का और जाने का। तो ये हो गया 5 चौक 20, 40/3, इतना मीटर पर सेकेंड इसका हो गया। एवरेज स्पीड हो गया इतना 40/3, दैट इज इतना मीटर पर सेकेंड। एक तरीका ये है एवरेज स्पीड निकालने का। दूसरा तरीका है कि हॉस्टल से एकेडमिक गया, उसमें हमको स्पीड दिया हुआ है, यहाँ 100 मीटर, ये या सपोज करो कि ये हो गया 150 मीटर, स्पीड दे दिया इसको, ये 5 मीटर पर सेकेंड यहाँ से गया हॉस्टल से एकेडमिक, ये दूसरा नवोदय का है। और फिर ये एकेडमिक से हॉस्टल आया, एकेडमिक से हॉस्टल आया, और वह जो स्पीड है वह 8 मीटर पर सेकेंड है। तो 8 मीटर पर सेकेंड है, डिस्टेंस तो वही है 150। अब यदि ऐसा न्यूमेरिकल आए, उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए एवरेज स्पीड इसमें होगा, क्या होगा? टोटल डिस्टेंस, ये तो रहेगा ही रहेगा, अपॉन, यहाँ तो आपको टाइम नहीं है तो टाइम आपको खोजना होगा, तो टाइम खोजना होगा तो क्या हो गया? तो यहाँ इसको T1 कर दें और प्लस यहाँ T2 कर दें।
T1 और T2 को यदि कहेंगे तो टोटल डिस्टेंस तो ये तो हुआ ही, और T1 जो है तो अभी आप देखिए स्पीड इक्वल्स क्या था, डिस्टेंस बाई टाइम, इसलिए टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाएगा ना, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा 150, ये जो है डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस बाय स्पीड। इसको हम यदि कहें कि ये हो गया u1 और ये हो गया u2, स्पीड को u1 u2 से यार डिनोट कर रहे हैं, तो ये हो गया u1 डिस्टेंस और ये हो गया u2, तो T1 T2 मिल गया। अब देखिए टोटल डिस्टेंस हम लोगों ने देखा 150 प्लस 150 हो गया। अब T1 यहाँ क्या है, 150 डिस्टेंस बाई 5, ये टाइम निकला, प्लस 150 अपॉन 8। अब ये क्या हो गया 300 अपॉन, इसको यदि कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा, हाँ सीधी सीधी ले लेते हैं 40, 15 थे 20 से 1200 प्लस 15 75 60 50। अब इसको यदि करेंगे तो हो गया 300 बाई 12 5 1700, 12 7 1950 इंटू 40, ऐसे हो जाएगा एक। या दूसरा तरीका, यहाँ 30 कर लें और इसको और कैलकुलेट करें, 300 अपॉन ये हो गया 30, ये हो गया 8 दूना 16, नहीं होगा 8 है कहीं 8 और 8 7 12 13 68 44 से 6 बाई 8, इतना हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप निकालिए 300 अपॉन, इसको काट भी सकते हैं, 6 बाई 8 है तो 6 बाई 8 दैट इज ये हो गया 3 4, मतलब हो गया 30 प्लस 18.75 दैट इज 300 बाय ये हो गया 30 40 48 48.75 हो जाएगा, ये जो रिजल्ट हो। ठीक है, इस तरह से ये मीटर पर सेकेंड हो गया। यहाँ भी इसको काटिएगा तो वही हो, इतना मीटर पर सेकेंड, जो आसानी हो इस तरह से कर लीजिएगा। इसको कीजिएगा तो फिर वही बात आएगी। चलो चूँकि 1200 1200 और 195, 1200 195, तो 5 से काटेंगे तो 5 और 9 10 5 दिया 15 4 5 9 45, 5 से यहाँ 5 9 10 5 20, ये हो गया। तो वही 240/39 ये हो गया। तो ये आपका एवरेज स्पीड हो गया। तो एवरेज स्पीड आप देख लिए कैसे निकालना है। तो एवरेज स्पीड निकालने के बाद ये सीख लिए दो तरह से। एक तो यदि टाइम दिया हुआ हो तो टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम दिया हुआ है तब, और यदि टाइम नहीं दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ, स्पीड दिया हुआ है,
तो स्पीड यदि दिया हुआ है तो t1 t2 निकालेंगे, दैट इज डिस्टेंस बटे वेलोसिटी या स्पीड, डिस्टेंस बटे स्पीड 2, दोनों को करके निकाल लेंगे। तो यदि इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो देखिए यहाँ क्या होगा, शॉर्ट में यदि ये अप डाउन, ये तो इसको एस मानते हैं, इसको भी एस मान लें, तो ये क्या हो गया, एवरेज स्पीड इक्वल टू 2s बाय s बाय u1 प्लस s बाय u2 हो गया। ये एक दूसरा हो गया 2s बाय t1 प्लस t2, ये हो गया। तो दो एवरेज स्पीड का हम लोग निकालेंगे दो तरीक़ा से। अब इसके बाद ये तो स्पीड है जो बिना डायरेक्शन का है, लेकिन अब स्पीड में यदि डायरेक्शन हो जाए तब क्या होगा। जब स्पीड में डायरेक्शन हो जाता है तो वह वेलोसिटी हो जाता है ना। तो उसी को देख